सुर नर मुनि असुर नाग साहिब तो घनेरे। अनेक साहिब हैं, लेकिन पैतोलो जोलो रावरे नन्हे कुनयन फेरे। पर ये साहिबी तब तक करते हैं, तब तक अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, जब तक उस जीव पर से आप अपनी नजर घुमाते नहीं हैं। आपने नजर फेर ली तो ये भी फिर कोई कृपा करने वाले नहीं बनते। अब मान लो कृपा करें भी तो इनकी कृपा किस काम में आएगी? आपके नाते से ही कृपा थी, आपका नाता खत्म हुआ कि कृपा बंद हो गई। और भगवान दूसरी बात यह है कि इनके न पद शाश्वत हैं, न इनकी प्रतिष्ठा शाश्वत है, न इनके लोक शाश्वत हैं, और न इनकी सामर्थ्य शाश्वत है। कार्यकाल पूरा होते ही इंद्र का इंद्रत्व समाप्त, वरुण का वरुणत्व समाप्त, अग्नि का अग्नित्व समाप्त। श्री राधा बाबा के जीवन प्रसंग में एक बात आती है कि एक कोई बहुत बड़ी प्रदेश स्तर की आयकर विभाग की अधिकारी थी, महिला। तो वो जब गीता वाटिका में बाबा का दर्शन करने आती तो प्रदेश की सर्वोच्च अधिकारी थी आयकर विभाग की। तो ट्रस्ट के लोग सब उसका बड़ा आदर करते थे। आओ 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 आओ, उसको कुर्सी लग जाती थी, कुर्सी पर बैठती थी, वो साहिब थी। अब बेचारी रिटायर्ड हो गई तो कुर्सी उर्सी तो उसको मिली नहीं बेचारी को। अब वो सत्संग हो रहा था तो माताओं की सभा में बैठी तो वो कुछ न कुछ तो ठसक रहती ही है ना कि हम बड़े पद पर थे। तो वो कूदते फांदते हुए आगे जाने लगी तो माताओं ने ठूसा मारना शुरू कर दिया उसको। महिला, यहाँ कैसे चली, हम इतने देर से बैठे, उधर जा, उधर बैठ, उधर बैठ। तो बाबा बड़ी जोर से हंसने लगे। बाद में फिर बाबा ने इशारा किया तो लोगों ने उसको ठीक जगह बिठाया। तो लोगों ने कहा बाबा आप हंसे क्यों? तो बाबा ने कहा हम इसलिए हंसे कि यही महिलाएं हैं, जब ये पद पर थी तो इसको देख करके सब अलग हो जाती थी, इसको सब लोग कितना आदर करते थे ट्रस्टी लोग। और आज वही जब पद से निवृत्त हो गई, सेवानिवृत्त हो गई, तो कोई कमिश्नर फमिश्नर कुछ नहीं है, कोई कुछ, इस बिचारी की कोई पूछ नहीं है, सामान्य हो गई। बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी सेवानिवृत्ति के बाद फिर बिल्कुल, फिर ना वो जज हैं ना फिर वो कलेक्टर हैं, कुछ नहीं। तो संसार में किसी को भी कोई पद प्रतिष्ठा मिली है वो शाश्वत नहीं है। अरे उनका जीवन ही शाश्वत नहीं है तो उनकी पद प्रतिष्ठा शाश्वत कहां से होगी? और वो भी आपका दिया हुआ है। उपनिषद में कथा आती है इंद्र को अभिमान हो गया, देवताओं को अभिमान हो गया, तो भगवान उनके अभिमान का नाश करने के लिए एक विलक्षण तेजस्वी यक्ष के रूप में पधारे। उस तेज पुंज को देख करके और उसको इंद्र को बड़ा कौतूहल, बोले कौन है ये, कौन शक्ति, जाओ पता लगाओ। कौन जाएगा सबसे पहले? अग्नि बोले हम जाएंगे। अग्नि गए। अग्नि से उस महापुरुष ने पूछा कस्त्वम, कस्त्वम कर से तू कौन है? अब कोई अपने को बहुत बड़ा मान के जाए कि हम देवताओं के पुरोहित हैं, यों हैं त्यों हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारे बिना किसी का अस्तित्व नहीं है, ऐसा सोच के जाए और उसको कोई तू तड़ाक करके बोले तो उसको कैसा लगे? हे तू कौन है?
अग्नि को बहुत खराब लगा कि एक ऐसा विलक्षण यक्ष है, हमको तू तड़ाक करके अपमानित कर रहा है। कस्त्वम, कौन है तू? अग्नि ने कहा जात वेदा हम, मैं अग्नि, क्या कर सकता है? बोले तू हमको नहीं जानता है, क्या कर सकता हूं? एक क्षण में तीनों लोगों को जला करके राख की ढेरी बना सकता हूं, खाक कर सकता हूं। अच्छा लो एक सूखा तिनका जलाओ। अग्नि बहुत जोर से हंसे, ये देखो इतनी छोटी बात, एक तिनका जलाने के लिए हमको कह रहा, ना इसको जलाओ। अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं, उन्होंने 7 जिह्वाएं लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी अग्नि ने, पर वो सूखे तिनके को जला न सके। भगवान बोले झूठ बोलता है कि तीनों लोगों को जला सकता हूं, एक तिनका नहीं जला सकता, क्या जलाएगा? भाग यहां से। अग्नि चले गए। इंद्र ने कहा कहो पता लगा कौन था? बोले कुछ पता नहीं लगा, ये नहीं बताया कि हमारी ये दशा हुई वहां से। बोले कोई पता नहीं लगा, हम पता नहीं लगा सके। अब कौन जाएगा? वायु बोले हम जाएंगे। वायु गए, हम पता लगाते हैं। उनसे कहा उड़ाओ इस तिनके को। वायु ने कहा हम तीनों लोगों को उड़ा सकते हैं, ये सुमेरु और मंदराचल जैसे पर्वतों को हम सूखे पत्ते के जैसा उड़ा सकते, इतनी ताकत है हमें। अरे बोले पहाड़ों को, धरती को पीछे उड़ाना, ये तिनका उड़ाओ। तिनका नहीं उड़ा सके वायु। वरुण आए, वरुण उसको गीला नहीं कर सके, बहाने की बात तो छोड़ दो। अग्नि, वायु, वरुण तीनों देवता चले गए। तब देवराज इंद्र आए। इंद्र आए तो वो देवता अंतर्धान हो गया। पिताजी वो अंतर्धान क्यों हुआ? नहीं, वो इंद्र को इंद्र का अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान अंतर्धान हुए। आप अपने को बहुत बड़ा समझते हैं और आप हमारे पास आए, हमने कहा नहीं, हम नहीं मिलते हैं आपसे, तो आपको कितना अपमान का अनुभव होगा। ले हम तो अपने को इतना बड़ा माने बैठे थे, हमको अपने मिलने के लायक तक नहीं समझा गया। तो भगवान इसलिए अंतर्धान हुए कि इंद्र को लगा कि अरे मैं इतना तुच्छ व्यक्ति, इतना तुच्छ हूं कि मुझको उसने लायक नहीं समझा कि हम उनसे कुछ दो बात कर सकें, हमको दर्शन के योग्य भी नहीं समझा। तो इंद्र बहुत श्रीहीन हो गया, दुखी हो गया, अभिमान उसका टूट गया कि 3 देवताओं से बात किया, हमसे बात तक नहीं किया। वह विलक्षण यक्ष कौन था? तो भगवती उमा आकाश में प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ही इस तेजो में यक्ष के रूप में आए थे। तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए वो अंतर्धान हुए। तुमको उन्होंने अपने दर्शन के योग्य भी नहीं समझा, क्योंकि अहंकारी पुरुष परमात्मा की अनुभूति का अधिकारी नहीं होता है। तुमने जो असुरों पर विजय प्राप्त की वो तुम्हारी शक्ति नहीं थी, वो भगवान की दी हुई शक्ति थी। तो जब ये देवता, मनुष्य, मुनि, असुर, नाग, इनका स्वयं का अस्तित्व ही शाश्वत नहीं है, तो इनकी साहिबी शाश्वत कैसे होगी? पर हे रघुनाथ जी, आपकी साहवी कैसी है? त्रिभुवन तिहु काल विदित वेद बदति चारी, आदि अंत मध्य राम साहिबी तुम्हारी, आदि अंत मध्य राम साहिबी तुम्हारी। तीनों भुवनों में, तीनों भुवन का अर्थ होता है नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग और सप्तद्वीपवती ये पृथ्वी लोग, ये तीनों मिलाकर त्रिभुवन कहा जाता है। अर्थात संपूर्ण भुवन कोश ब्रह्मांड, इन तीनों भुवनों में और तीनों कालों में, भूत, भविष्य, वर्तमान और
इन तीनों लोकों में, तीनों कालों में, चारों वेद कहते हैं कि आपकी साहिबी पहले भी थी और आपकी साहिबी अंत में भी रहने वाली है और आपकी साहिबी मध्य में भी है। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी गरिमा महिमा सदा सर्वदा एक जैसी रहने वाली है, बाकी किसी की साहिबी सदा रहने वाली नहीं है। तो भैया जब उनकी साहिबी ही सदा नहीं रहेगी तो ऐसे का आश्रय क्या लेना? जिनके पास हम दीनहीन बनकर निहोरा करें, वे स्वयं बेचारे दीनहीन हैं, तो दीनहीनों के दरबार में क्या दीनहीन बनना? दीन बंधु का ही आश्रय क्यों न लें? हे भगवान, इसीलिए आपसे कोई मांगे तो उसको मांगता नहीं कहेंगे। आपसे मांगना नहीं कहा जाएगा। तो ही मांगी मांगनो न मांगनो कहायो, सुनि स्वभावशील सुजस जाचन जन आयो। हे भगवान, आपसे जिसने मांग लिया फिर वो मांगता ही नहीं रहा। ध्यान में ही बात। एक आशय तो ये है कि आपसे मांगना नहीं है, इसलिए मांगना नहीं है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो कुछ भी है वह आपका ही तो है, आपका ही दिया हुआ है। आप उदार चक्र चूड़ामणि हैं। आपसे मांगना नहीं, मांगना तो दूसरों से मांगना है, आपसे मांगना नहीं है। अच्छा चलो और सरल उदाहरण दें, सरलतम उदाहरण दें। छोटे छोटे बालक, दामोदर नाम है और क्या नाम है? गिरिराज। अब दामोदर और गिरिराज आपसे कुछ मांग लें तो क्या उसको मांगना कहा जाएगा? अनुज से कुछ मांग लें तो क्या वो मांगना कहा जाएगा? हाँ, वो यहां से बाहर खड़े हो जाएं परकम्मा के सहारे और कहें बाबूजी, बाबा जी, हैं कुछ दे दीजिए, तो उसमें आपको बड़ा खराब लगेगा। अरे ये बच्चे कहां से, किससे सीख लिया तुमने मांगना? उसको मांगना कहा जाएगा। लोग कहेंगे बताओ, देखो पता नहीं किसकी संगति मिल गई, बच्चे भिखारी हो गए, भीख मांगने लग गए। पर अपने बाप से कोई कुछ मांगता है तो उसको मांगता नहीं कहा जाएगा। तो आप तो पिता हैं, आप सर्वेश्वर हैं। आपसे कभी कोई जीव कुछ मांगता है तो उसको मांगता थोड़ी कहा जाएगा, उसको मांगने वाला नहीं कहा जाएगा। एक अर्थ ये। दूसरा अर्थ ये है कि ये जीव मांगता रहता ही तब तक है जब तक आपसे नहीं मांगता, क्योंकि संसार में देने वाले इतने उदार कहां हैं कि जो मांगना पना ही नष्ट कर दें। पर आप ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं, आप इतना दे देते हैं कि जिसको आपने दे दिया वो भिखारी नहीं, वो खुद दाता बन जाता है। कल तक भिखारी था, अब वह स्वयं दाता बन जाता है। सच्ची बात तो यह है कि देना आपको ही आता है, आपके अलावा और देना किसी को आता ही नहीं। बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, एक उंगली की इतनी उंगली काट के नहीं दे सकते किसी को, दे सकते हो? नेल कटर से नेक चमड़ी दब जाती है किनारे की, जवा निकल जाता है, खून आ जाता, कितना कष्ट होता है। धन्य है रावण की निष्ठा।
जिसने अपने सिर काट करके अग्नि में होम दिए शंकर जी के नाम से। रुद्राय नमः स्वाहा। सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ा दिए उसने। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसको लंका का ऐश्वर्य दिया। जो संपत्ति 10 शीस अरप कर रावण शिव पह लीनी, 10 मस्तक अर्पित करके वो मिली संपत्ति। मानस जी में गोस्वामी जी करें, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भगवान शिव ने लंका का ऐश्वर्य दिया तो सही, पर भगवान शिव की दी हुई लंका में जब हनुमान जी आग लगाने लग गए, लंका जलाने लगे, तो सब देवता तमाशा देख रहे थे कि लंका में कैसे आग लग रही है। सोना जल रहा है, लकड़ी जैसा जल रहा है। आश्चर्य की बात थी, सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, सब तमाशा देख रहे थे। भगवान शंकर भी नंदीश्वर पर विराजमान होकर तमाशा देख रहे थे। देवताओं ने कहा, महाराज आप क्या देख रहे हो? आपके भक्त का नगर जल रहा है, वो आप तमाशा देख रहे हो? और सब चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, आप बचा नहीं रहे हो इनको। शंकर जी बोले, जो हमारे प्रभु के विरोधी हैं उनका यही हाल होना चाहिए। हमको कोई दुख नहीं, हमें प्रसन्नता है। चलो कोई बात नहीं। रावण तो रावण था, लंका को फिर ठीक ठाक करवा लिया। मैदानव को बुला करके, सब शिल्पियों को बुला करके ठीक ठाक लंका कराई। लेकिन जब उसको पता चला कि सब तो तमाशा देवता देख ही रहे थे, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट आराध्य भगवान शिव भी तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने हमको लंका दी, उन्होंने लंका को बचाया क्यों नहीं? तो रावण गया शंकर जी के पास, बोला महाराज आप क्षमा करना, एक शिकायत है आपसे। कहो क्या? आपने कृपा करके हमें लंकाधिपति बनाया, लंका का ऐश्वर्य दिया, दिया, और उसी लंका में आग लगी, सब देवता तमाशा देख रहे थे, तो हमारे शत्रु है ही हैं, आप भी तमाशा देख रहे थे, आपने हमारी रक्षा नहीं की। शंकर जी बोले, भाई देख, तूने 10 मस्तक अर्पित करके 10 रुद्रों को संतुष्ट किया, हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। वो नाराज थे पहले से, क्योंकि तुमने पूजा देकर उन्हें संतुष्ट किया नहीं, इसलिए उन्होंने लंका जला दी। हम क्या करते? महाराज जी कहते थे कि ये उत्तर समुचित नहीं था शंकर जी का, ये बहाना बनाया। उन्होंने कहा तूने 10 रुद्र संतुष्ट किए, ये 11वें रुद्र हैं, इनकी पूजा नहीं की, इसलिए इन्होंने लंका में आग लगा दी। और वह लंका का ऐश्वर्य भगवान श्री राम ने विभीषण को क्या लेकर दिया? क्या लिया राम जी ने? घर में तुलसी लगी थी, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराय, तो तुलसी दल ही उतार लाते, चलो 2 पत्ता तुलसी के चरणों में रख देते। राम जी के दूध नहीं लाए, फूल भी नहीं लाए, तुलसी भी नहीं लाए। सोने की लंका थी, तोला 2 तोला सोना ही ले आते, वो भी नहीं लाए। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में भूल गए। इतना काम तो कर ही सकते थे, एक अंजलि समुद्र की जल की भरते और राम जी के चरणों में अर्घ चढ़ा देते। प्रभु और तो कुछ लाए नहीं, एक अंजलि जल ही स्वीकार कर लो। एक चुल्लू जल तक राम जी को अर्पित नहीं किया, केवल प्रणाम किया। श्रवण सुजस सुनि आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। और जैसी राम जी ने सुना तो अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। क्या बोले? कहु लंकेश। अब राम जी झूठ तो बोलते नहीं, 2 बार बोलते नहीं, रामो दुर्नाभिभाषते, तो उसको क्या करें? कहु लंकेश।
लंकेश विभीषण है कि रावण है? लंकेश तो रावण है। वो तो बेचारा लात मार के भगाया गया है। पर राम जी बोले जब जो लात मार के जिसको भगाया गया वो लंकेश है, जिसने लात मारी है वो लंकेश नहीं है। कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभय के भांति, इत्यादि प्रकार से। चलो, राम जी ने संकोच पूर्वक दिया और लिया कुछ भी नहीं। विनय पत्रिका में एक जगह बड़े विनोद में राम जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक, इसको क्या कहना चाहिए, एक बड़ा मधुर विनोद किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में। वो कहते कोहू न देत बिनु पाए। हे राम जी, आपके अलावा कोई ऐसा है नहीं जो बिना दिए, बिना लिए कुछ दे। पहले कुछ लेता है तब देता है। उसी प्रकरण में उन्होंने कहा है कि देख लो, आपने कृष्णावतार लिया, जय तंदुल निधि दई सुदाम ही, यद्यपि बाल मिताई। यद्यपि बचपन की दोस्ती थी आपकी, पर सुदामा को भी आपने बिना दिए लिए कुछ नहीं दिया। 4 मुट्ठी चिवड़ा लिया, तब द्वारिका के जैसा ऐश्वर्य आपने सुदामा जी को दिया। पर हे प्रभु, श्री रामचरित्र की मंगलमयी लीला में आपने विभीषण से क्या लिया, और उसको आपने सर्वस्व दे दिया। इसलिए रघुवर रावर यह बड़ाई, आपकी ही ये बड़ाई है, दूसरे की ये बड़ाई नहीं। इसको कहते मीठा व्यंग है। देखो, ठाकुर जी कृष्ण भगवान ने भी कंजूसी कर ली, कुछ लिया तब दिया, पर राम जी ने कुछ लिया कुछ भी नहीं और दिया सब कुछ दे दिया। और देने के बाद भी लंका में आग लगी तो शंकर जी बचाने नहीं आए, राक्षसों का विनाश हुआ, शंकर जी बचाने नहीं आए। और विभीषण को देकर क्या कहा, करहु कल्प भरी राज तुम, 1 कल्प तक राज्य करो। बताओ, करहु कल्प भरी राज तुम, मुहि सुमिरहु मन माही। मेरा स्मरण करो और पुनि मम धाम पेहऊ, जहां संत सब जाहि। इसके बाद भी तुम भटकोगे नहीं, 1 कल्प तक राज्य करके मेरा स्मरण करके अंत में तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तो अब बताओ, ऐसा देने वाला कोई है? सुदामा जैसे रंक को अपने जैसा बनाने वाला कोई है? इसलिए अनुगत को, शरणागत को, वैष्णव को किसी से कुछ नहीं मांगना। मांगने की इच्छा हो तो भगवान से ही मांगना। देखो, पतिव्रता नारी अपने पति के रुख के बिना, अपने जेठ से, अपने देवर से भी वस्त्राभूषण आदि प्राप्त कर ले, या ससुर से भी, तो भी वह उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं मानी जाएगी, यदि पति का रुख नहीं है तो। उसे जो कुछ चाहिए वो अपने पति से चाहिए। अनुसुईया जी ने, महासती अनुसुईया ने श्री जानकी जी का दिव्य आभूषणों से, वस्त्रों से श्रृंगार करना चाहा। वाल्मीकि में संकेत है। तो श्री जानकी जी संकोच में पड़ गई, वे राम जी के मुख की ओर देखने लगी। वाल्मीकि में ये बात है। तो राम जी ने कहा, वैदेही, तुम्हारा सौभाग्य है कि ये महासती कुछ प्रसाद रूप में तुमको दे रही, तुम स्वीकार करो। इस बात को देख करके महासती अनुसुईया का रोम रोम खिल गया। हे सीते, ये पतिव्रताओं का आदर्श तो तुम ही प्रकट कर सकती हो, और कौन संसार की नारी प्रकट कर सकती है। दशहरा को हम रमण रीति गए, क्योंकि महाराज जी का जब फोन आया तो हमारे मन में भाव हुआ कि कई महीने हो गए दर्शन हुआ नहीं, और
पवित्र तिथि है, एक महापुरुष का दर्शन हो जाए। और हम गए तो महाराज जी ने यही कहा कि हमारे मन में भी यही था, लेकिन हम संकोच के बारे नहीं बोले, पता नहीं व्यस्त होंगे क्या होंगे, इसलिए फोन से ही राम राम। आप आए तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो आप थे, तो एक संत को उन्होंने वस्त्र दिए, एक संत को उन्होंने वस्त्र दिए। उसी दिन उनका भेष हुआ था, तो महाराज जी ने नया वस्त्र मंगाया और मंगा करके उन संत को दिया। और देकर क्या कहा? देकर कहा कि अपने गुरुजी के चरणों का स्पर्श कराओ, फिर इसको पहनना। क्यों? क्योंकि भगवान भी सीधे शिष्य को दें तो उसको मना कर देना चाहिए कि प्रभु हम आपके द्वारा दिया हुआ नहीं लेंगे, आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो गुरुजी के हाथ में दीजिए, गुरुजी के हाथ से लेंगे, आपके हाथ से नहीं लेंगे। आपको कुछ देना है तो पहले गुरुजी को दीजिए, अब गुरुजी हमको दें, ये संप्रदाय है, ये मर्यादा है। इसलिए आपको मैं वस्त्र नहीं दे सकता हूं, आपको अपने गुरुजी के ही हाथ से लेना। जो कुछ प्राप्त करना हमें अपने गुरुजनों के हाथ से ही लेना। और बाकी सबका आदर है, सबको दंडोत है, सबको प्रणाम है, सबका सम्मान है, लेकिन हमें लेना है तो अपने गुरुजनों से ही लेना। क्योंकि उनसे लेना, मांगना, ये मांगना नहीं है। क्या कहना। कहते भगवान हमको एक तो ये बात पता चल गया कि जीव मांगता रहता ही तब तक है जब तक आपसे नहीं मांगता। आपसे मांग लेता है तो आप उसको इतना दे देते हैं, अरे इतना का छोड़ो, अपने आप को ही दे देते हैं। जब अपने आप को ही आप दे देते हैं तो फिर और क्या लेना प्राप्त करना बाकी रह गया? सब कुछ मिल गया, अपने आप को ही आप दे डालते हैं, तो फिर वह मांगता नहीं रहता, फिर वह तो दाता बन जाता है। और भगवान दूसरी बात यह है कि कंजूस के सामने मांगने में संकोच होता है। कोई कंजूस हो तो उसके सामने मांगने में बहुत संकोच होता है, लेकिन किसी की उदारता विश्वविख्यात हो तो अत्यंत उदार व्यक्ति से मांगने में कभी कोई संकोच नहीं होता, वो तो उदार है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। आपके जैसा कोई उदार नहीं है, इसलिए सुन स्वभाव शील सुजस जाचन जन आयो। आपके शील स्वभाव को सुनकर के मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगना है? बोले दीन को दयालु दान दूसरो न को। हे प्रभु, आपकी दया का दान चाहिए। आपकी दया अपार दया है, कोटि मुख कई जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजे परम उदार। आप दीजिए। तो अब आपने किस किस को क्या क्या दिया, आगे के चरण में गोस्वामी जी कह रहे हैं। पाहन पशु बिटप बिहंग, अपने करिली ने, तू गरी महाराज दशरथ के रंक राय कीने। हे प्रभु, आपका शील स्वभाव कैसा अद्भुत है। आपने पाषाण को अपना लिया। पाषाण कौन था? पत्थर बनी हुई अहिल्या। आपने पाषाण को अपना लिया, पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार कर दिया। पशु, बंदर भालू पशु योनि में ही तो हैं, पर इनको अपना सखा बना लिया। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं वेरे। उनको आपने अपना सखा बना लिया है। पाहन पशु बिटप वृक्ष, वृक्षों को अपना लिया। ब्रजलीला में नलकुवर मणिग्रीव नारद जी के हिसाब से वृक्ष बन गए थे। यमलार्जुन, यमलार्जुन को आपने अपना लिया, उनको स्पर्श करके धन्य कर दिया। पत्थर के रूप में अहिल्या को अपनाया, पशुओं के रूप में बंदर भालू को अपनाया, और
वृक्षों के रूप में यमलार्जुन को अपना लिया। और कौन बताए? विहंग पक्षी जटायु जी को। जटायु की धूर जटान सुझारी, अपने नेत्रों में जल भर के जटायु को तर्पण किया, अर्घ दिया। हा धन्य है, जटायु का इतना आदर किया। कागभुसुंडी को अपना लिया। अब दोनों ही पक्षी शरीर में हैं। एक तो आमिष भोजी पक्षी जटायु है, गृध्र है, और दूसरे चांडाल पक्षी काकभुसुंडी, पर दोनों को आपने अपना लिया। कितनी कृपा की आपने। तो हे भगवन, महाराज दशरथ के रंक राय कीने, हे दशरथ नंदन, हे दासरथी श्री राम, आपने न जाने कितने रंकों को राजा बना दिया। अब यहां महाराज दशरथ के ये कहने का प्रयोजन क्या है? महाराज दशरथ के राय रंक कीन्हे, ये कहने की क्या जरूरत है? क्या जानते नहीं कि वो दशरथ जी के दशरथ नंदन है? प्रसिद्ध ही है, दशरथ नंदन श्री राम है। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो दशरथ के, महाराज दशरथ के कहने की क्या आवश्यकता थी? गोस्वामी जी ये इसको कहते हैं काव्य की ध्वनि। गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि आपके पिता ने प्राण दे दिए, पर केकई को जो 2 वरदान देने को कहा था उससे वो हटे नहीं। ऐसे बाप के बेटा हो आप। प्राण दे दिए, पर अपने वचन से, ये तो राम जी को कहा दशरथ जी ने कि राम, तुम्हें तनिक भी पाप नहीं लगेगा, निगृह्य मुझे कारागार में डाल दो और अपना राज्याभिषेक कराओ, क्योंकि राष्ट्र का हित, प्रजा का हित, सृष्टि का हित इसी में है। मुझे कारागार में क्यों डालो? क्योंकि मैंने वरदान दे दिए हैं केकई को। राम जी ने कान पर हाथ रख लिया, बोले आपके सत्य की रक्षा के लिए पिबेयमपि विषम तीक्ष्णम पतेयमपि पावके, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं तीक्ष्ण विष को पी सकता हूं। आपके धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैं जलती हुई आग में कूद सकता हूं। पिताजी आप ऐसा कैसे कहते हैं? आपको कारागार में डाल के मैं राजा बनूं? क्या यही आदर्श प्रकट करने के लिए हम आए? ये आदर्श तो आगे कंस करेगा, अपने बाप को जेल में डाल के खुद राजा बनेगा। राम जी इस आदर्श की स्थापना के लिए नहीं आए। आप ऐसे पिता के पुत्र हैं कि जिन्होंने अपने प्राण देना स्वीकार कर लिया, पर अपने वचन से नहीं मुकरे। ऐसे आप तो बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बाप का कुछ न कुछ लक्षण तो बेटा में आता ही है। तो आप ऐसे उदार पिता के पुत्र हैं। महाराज दशरथ के रंक राय कीने, न जाने कितने रंकों को आपने राजा बना दिया है। तो हे भगवान, अब हमारा आपका रिश्ता पक्का, अब हमारा आपका संबंध पक्का हो गया। क्या संबंध पक्का हुआ? तू गरीब को निवाज हो गरीब तेरो, तुम गरीब के निवाज हो। निवाज शब्द का अर्थ, निवाज उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ है आप गरीबों को माला माल कर देने वाले, निहाल कर देने वाले हैं। आप गरीब के निवाज हैं, अर्थात गरीबों को निहाल कर देने वाले हैं। तो आप गरीब निवाज कब बनेंगे? जब कोई गरीब आपके सामने होगा और उस गरीब को निहाल करेंगे, तब आपको लोग गरीब निवाज कहेंगे। तो हो गरीब तेरो, आप मुझे निहाल कीजिए। मैं अपने आप को अपने आपके चरणों में प्रस्तुत कर दिया हूं। मैं गरीब हूं और आप गरीब निवाज हैं। यही हमारा आपका रिश्ता है। आप हमें निहाल कर दीजिए। राम जी द्रवित हो गए, बोले तुलसीदास जी अब इतना आपने हमको मजबूर कर दिया, पिताजी का नाम लेके, हमारी इतनी महिमा सुना के, आदि मध्य अंत राम साहिबी तुम्हारी, अब ज्यादा हम प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। अब बोलो क्या चाहते हो तुम?
इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना रहे हो तो क्या चाहिए। गोस्वामी जी रोने लगे, बोले बारक कहिए कृपाल तुलसीदास मेरो। हे प्रभु, मैं तो हजारों लाखों बार कहता हूं कि मैं श्री राम का हूं, मैं श्री राम का हूं, मैं श्री राम का हूं। नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, मैं तो बार बार कहता हूं। पर हे नाथ, आप अपने मुखारविंद से एक बार कह दो कि तुलसीदास तुम मेरे हो। बारक कहिए कृपाल तुलसीदास मेरो, एक बार कह दो कि तुलसीदास तुम मेरे हो।